प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर किए और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफी लंबा जो है चल गया। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा। पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे वाह, बाहरे वाह, जय हो प्रधानमंत्री जी। सब कुछ गंवा के तब इन्हें मणिपुर याद आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और उन्होंने मणिपुर पहुंचकर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि मणिपुर में 2 साल पहले भड़की हिंसा के बाद ये मोदी का पहला दौरा है। लेकिन इस दौरे की सियासी गर्मी अब बिहार तक भी पहुंच गई है। बिहार में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो 2 साल से हिंसा और भय के साए में जी रही है। उन्होंने पूछा कि इतने लंबे समय तक मणिपुर को क्यों अनदेखा किया गया। वहीं पप्पू यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए हैं और कह दिया है कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ तब प्रधानमंत्री कहां थे। आज जब चुनाव की आहट है तो दौरा हो रहा है। ये संवेदनशीलता नहीं, सियासत है। पहले आइए एक एक करके सुनते हैं कि इन दोनों नेताओं ने और क्या कुछ कहा। 2 साल हिंसा के बाद मणिपुर गए। अरे लोगो डाउन करो ना यार। आराम से देखिए, प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर किए और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफी लंबा जो है चल गया। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा। देरी क्यों हो रही है? अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। बिहार के 1% लोग जेपी नड्डा को नहीं जानते थे। सर प्रधानमंत्री वहाँ का 2800 करोड़ का। अब आप बताइए, पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे वाह, बाहरे वाह, जय हो प्रधानमंत्री जी। सब कुछ गंवा के तब इन्हें मणिपुर याद आ रहा है। मणिपुर की बेटी तरफती रही तब इन्हें याद नहीं आया, आज मणिपुर इन्हें याद आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लंबे समय तक हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति का अभ्यास किया। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर था जिनके पास अधिक वोट और सीटें थी। मिजोरम जैसा राज्य सहित पूर्व उत्तर। सर, सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा नागालैंड, मणिपुर, पूरा का पूरा अरुणाचल, सब के सब जो नॉर्दर्न इलाका है वह अपने को इस देश से कटा हुआ है और आप इस्तेमाल करते हैं। आप सामाजिक वातावरण को सही नहीं होने देते, आप इस्तेमाल करते हैं। जब तक कांग्रेस रही, नॉर्थ साउथ हिंदी पूरा देश एक रहा, और जब से आप आए पूरा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आंतरिक झगड़ा बढ़ गया, इंटरनल लड़ाई आपके नफरत के कारण बढ़ी, आपके पॉलिसी के कारण पूरा का पूरा पड़ोसी देश और मुल्क चाइना के गोद में चला गया। चाहे नेपाल फिर से
राजशाही तंत्र लौटाने की प्रयास शुरू हो गई, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, फिर से। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, जो देश आज़ादी के बाद से लेकर के पूरी दुनिया गर्व करती थी, आज वह देश अपने को पिछलग्गू समझ रहा है और देश आंतरिक झगड़े से ग्रसित हो गया। तेजस्वी यादव सर यात्रा पे निकलने वाले हैं फिर से। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा पे निकलने वाले हैं तेजस्वी। भैया तो अच्छी बात है ना भाई, सबका दल है, अलग अलग दल है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है ना। और सबको अधिकार है ना अपने पार्टी को लेकर के निकलने का। कांग्रेस के दो हमारे जो नायक हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, दो दिन हमारे यहाँ आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का भी होगा और कांग्रेस तय करेगी बहुत निकट भविष्य में कि हम लोग जो 5 गारंटी कार्ड को लेके घर घर जा रहे हैं, 25 लाख रुपया की गारंटी से लेके हर चीज, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग हर परिवार को 5 गारंटी को देकर जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ा ड्रीम है आम लोगों के लिए, वो करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर आए हैं। अब भैया सबको कोरोना में जेपी नड्डा को हम याद नहीं आए, बाढ़ में याद नहीं आए, तूफान में याद नहीं आए, जीएसटी के मामले में हाकरा खाकरा फाफरा इन लोगों का जीएसटी 0 और हमारे यहाँ जीएसटी 5.5% मखान पर और 12.5% तिलकुट पर। अरे नड्डा जी यहाँ आके क्या कर रहे हैं? जब कोरोना में बिहारी को छोड़ दिए थे पैदल चलने के लिए और सारा गुजरात में हमें मार रहे थे, आप भगा रहे थे, और हमारे जिंदगी पर आपने जीएसटी लगा दिया 18%, मखान पर 5% और गुजराती सामान पर 0%। तो बिहार में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जरा बताइए ना। मेरे अंगने में आपका काम है गुजरात में, आप गुजराती को दुनिया में ले जा रहे हैं, अब बिहारी को मजदूर बनाते हैं और बिहारी का शोषण करेंगे। 11 साल तक विशेष राज नहीं देंगे, एक तो यूनिवर्सिटी नहीं दिए नीतीश के कहने पर, एक तो क्या दीजिएगा? जब नीतीश के कहने पर आप एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, जब आप हाई डैम नहीं दे सके, पीने के लिए पानी नहीं दे सके, तो आप दीजिएगा क्या? जरा बता दीजिए। इसलिए नड्डा जी गयो अब दिन दूर, पूरा का पूरा कुनबा आ जाइए बाराती बना करके। अब बिहारी आपको नहीं हुए लेने वाले। यात्रा में जो तेजस्वी यादव का यात्रा है उसमें आप परेशान क्यों हैं? उनके पार्टी का यात्रा है और हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम है घर घर योजना, 5 गारंटी, बिहार के परिवार को 5 गारंटी। तो माले का अलग कार्यक्रम है, सीपीआई सीपीएम का अलग कार्यक्रम है, कांग्रेस के लीडरशिप का अलग कार्यक्रम है। काहे आप चिंता करते हैं? सबसे ज्यादा चिंता आप ही को, हम लोग सब गठबंधन अलग अलग कार्यक्रम से बिहार का विधानसभा जीतेंगे। चलिए। अरे बाप रे बाप, वोट अधिकार यात्रा तो देश के 140 करोड़ और संविधान की रक्षा के लिए न था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए न, बिहार और गरीब के अधिकार को बचाने के लिए न है। अब उनके पार्टी का यात्रा है, बधाई हो। बिहार में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन इसे भाजपा की असंवेदनशीलता का प्रतीक बता रहा है, तो भाजपा इसे विकास यात्रा का हिस्सा कह रही है। बिहार में जहां चुनावी तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में मणिपुर की राजनीति की गूंज अब यहां की सड़कों और सभाओं में भी सुनाई देने लगी है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।